12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत सभी चयनितों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी गतिरोध की स्थितियां रहीं और इस हफ्ते भी गतिरोध की स्थितियां स्टार्ट हो चुकी हैं। साथियों, टीम के द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है उससे निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है। कारण जो भी हो अभी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि साथियों, इसको लेकर के विभाग की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसको लेकर के ही संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। सभी साथियों को अवगत करा दें, ना तो ये स्पष्ट किया गया है विभाग के माध्यम से कि कोर्ट की स्थितियों के कारण ही ऐसा हो रहा है। फिलहाल साथियों, आप सभी को अवगत कराएं, जो अर्चना राय का ऑर्डर है उस पर एक बार नजर डालेंगे। आखिर क्या स्थिति उससे क्लियर हो रही है कि जो आपका स्कूल आवंटन है क्या उस आदेश से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथियों, ये आप सभी के सामने जो आदेश है, ये अर्चना राय की याचिका पर जो 8 तारीख को आया, उसका आदेश में स्पष्ट तौर पर क्या इंगित किया गया है, चलिए देखते हैं। लिखा गया है इस आदेश में कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकित गोयल ने प्रार्थना की और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। 3 सप्ताह के बाद पुनः सूची बनाई, ये स्पष्ट किया गया। और इसी बीच क्या लिखा हुआ है, जो अहम कड़ी लिखी गई है कि इस बीच जो पद पहले से खाली उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। तो साथियों, एक तो पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहा है कि जो वैकेंट सीट है उनको तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक स्पष्ट तौर पर कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता। लेकिन साथियों, दूसरी जो लाइन लिखी गई है, पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज है मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, ये पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ संशय की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहां पर जो है पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई है। तो यथास्थिति का अर्थ है जो प्रक्रिया उस दिन तक पूर्ण हो चुकी है उस पर उसके आगे जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसको स्पष्ट करने की जो है स्थिति नहीं पता चल पा रही है। और विभाग ने क्या नया विभाग से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है लिया है, विचार विमर्श किया है, परामर्श लिया है, क्या निष्कर्ष निकला है, कहीं ना कहीं उस हिसाब पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके विद्यालय आवंटन में भी कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। और साथियों, इसके बाद एक अहम आदेश जो हाईकोर्ट का आया है उसमें क्या स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा भी गया है पॉइंट नंबर 2 को अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आदेश है, ये आदेश जो आप सभी को अवगत करा दें, जो निधि शुक्ला व अन्य की जो याचिका है उस पर दिया गया है। इसकी सुनवाई 19 तारीख को सूचीबद्ध होगी, ये स्पष्ट किया गया है। इसमें लिखा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से आज दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में लिया गया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8536 में रिट याचिका संख्या 36694 में दिनांक 13/1/2020 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ पारित किया है और 2018 के आदेश दिनांक 8/1/2024 द्वारा पहले ही निर्देशित किया गया है कि जो पद रिक्त है उन्हें भरा नहीं जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त अंतरिम संरक्षण वर्तमान याचिकाकर्ताओं पर भी लागू है। उपरोक्त मद्देनजर विपक्षी पक्षों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। तो साथियों, ये सभी को अवगत करा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थिति इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही है, जो एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया है कि पार्टियों द्वारा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साथियों स्पष्ट हो रहा है कि ये स्थितियाँ इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि आदेश का ये पॉइंट स्पष्ट कर रहा है कि आखिर ऐसा ना हो कि जो स्थिति है वो और विपरीत हो जाए। इसके लिए विभाग ने अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। और साथियों, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, विभाग के द्वारा स्पष्ट तौर पर जो विधिक राय ली गई होगी उससे निष्कर्ष यही निकला होगा, हो सकता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े और अगर साथियों स्कूल आवंटन हो जाता है तो चयनितों के लिए और कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत ना हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसलिए आवंटन की लेकर के स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही। हालांकि साथियों स्पष्ट तौर पर जितनी भी आपकी टीम्स हैं वो अलग अलग अपना जो है कहीं ना कहीं मत रख रही हैं। कुछ साथियों का कहना अभी ऐसी स्थिति नहीं है और कुछ साथियों का कहना ऐसी स्थिति दिख रही है। फिलहाल साथियों, जो भी स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के विभाग जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा तब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। आशा करेंगे इस गतिरोध को दूर करने का कार्य जल्द ही विभाग करेगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी करके हो। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है 3 सप्ताह के बाद भी अभी केस जो है सूचीबद्ध सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। फिलहाल साथियों, देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां रहती हैं, क्या इस कोर्ट के आदेश से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जो भी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं इनको लेकर के आपको प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी लोग प्रयास जारी रखिए। आशा की जाती है कि इसको लेकर के जल्द ही कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिलहाल आप जब सभी जो चयनित साथी एकजुटता का कहीं ना कहीं जो अभाव है, मतभेद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि साथियों वर्तमान में आप सभी के लिए एक ही मिशन होना चाहिए, वह स्कूल आवंटन को लेकर के अपनी प्रक्रिया को लेकर के प्रयास करते रहना है।
जो भी स्थितियां होंगी आगे होंगी। और आप सभी को पता है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो हलफनामा है सरकार को दाखिल करना है। और साथियों आशा की जाती है जल्द ही केस भी सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा। अगर कोर्ट की स्थितियों को लेकर के अगर बात करें तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है, जो पॉइंट ये स्पष्ट कर रहा है कि जैसी स्थिति जो आपकी जितनी भी पार्टियां हैं जो यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, कहीं ना कहीं उससे ये चीज़ डिफाइन करके निकल कर आ रही है कि हो सकता है इससे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़े। इसके कारण जो है स्थिति ऐसी लग रही है। तो साथियों आशा करेंगे इस गतिरोध को जल्द ही दूर किया जाएगा, वो भी विभाग के माध्यम से, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है सीधे तौर पर विभाग जो स्थिति स्पष्ट करेगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है कोई भी ऑफिशियल सूचना और किसी भी तरीके से विभाग ने कोई भी दिशा निर्देश और स्पष्टीकरण ये नहीं दिया है कि कोर्ट का आदेश जो है स्कूल आवंटन को प्रभावी कर रहा है। हालांकि जो साथी मुलाकात कर रहे हैं हो सकता है उनके सामने इस बात को रखा गया हो और ऐसी स्थितियां देखी जा रही हो। फिलहाल जो भी है गतिरोध जल्द दूर हो और आप सभी का चयन सुनिश्चित हुआ है, आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके ऐसी आशा की जाती है। फिलहाल जो भी उचित निर्णय होगा वो विभाग आप सभी के हित में जरूर लेगा, क्योंकि विभाग ने आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 2 काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया है। और सबसे बड़ा गतिरोध जो आपकी सेकंड काउंसलिंग को लेकर के था, जिसमें ओपन टू ऑल प्रक्रिया को करते हुए आप सभी का चयन सुनिश्चित किया है। तो आशा यही रहेगी विभाग जल्द से जल्द आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करेगा। फिलहाल साथियों जो आज का घटनाक्रम है उससे स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल आवंटन को लेकर के कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल साथियों आशा करेंगे जल्द ही ये स्थिति भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होगी और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के जो उम्मीद की किरण है स्कूल आवंटन जल्द होगा, वो प्रयास जल्द से जल्द जारी रहना चाहिए और आप सभी लोगों के लिए जल्द सकारात्मक परिणाम आए, ये कहीं ना कहीं स्थिति जरूर स्पष्ट हो। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी स्थिति होगी उसके साथ जो भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना होगी उसको लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।